सत्य श्री ओम। सतनाम सत साहेब। सभी साध संगत को, पुण्य आत्माओं को, सभी सत्संग प्रेमियों को ब्रह्म शक्ति दास का नमस्कार। हे पुण्य आत्माओं, आज सत्संग संवाद के इस कार्यक्रम में आज चर्चा करेंगे कबीर साहिब द्वारा रचित मूल बीजक के शब्द 46 से लेकर 50 तक अंधविश्वास और पाखंड पर जितनी ताकत से कबीर साहिब ने वार किया, ऐसा किसी संत ने नहीं किया। लेकिन दुख इस बात का होता है कि कबीर साहिब ने जिन जिन बातों का खंडन किया, वर्तमान के कबीरपंथियों ने उन्हीं उन्हीं बातों को अपनाया हुआ है। कर्मकांड, पूजा पाठ, इनको वो इस बात के लिए विरोध करते थे कि पूजा पाठ और कर्मकांड से मोक्ष मुक्ति नहीं हो सकती। ये नहीं कहते थे कि आप पूजा पाठ कर्मकांड मत कीजिए, लेकिन इस साधन को मोक्ष और मुक्ति का साधन मानना उन्हें गवारा नहीं था, उन्हें उचित नहीं लगता था, उन्हें सत्य नहीं लगता था। पूजा पाठ से मोक्ष मुक्ति नहीं हो सकती, मन की शांति आनंद नहीं हो सकती, आत्म स्वरूप को नहीं जाना जा सकता, उनका ये कहना था। ये सारे विषय मन को रोकने का साधन हो सकते हैं, लेकिन साधना का पड़ाव नहीं है। ऐसे ही इन शब्दों में अंधविश्वास और पाखंड पर बखूबी चोट करते हुए कबीर साहिब कहते हैं, पंडित एक अचरज बड़ होई, एक मरी मुए अन्न नहीं खाई, एक मरे सीझे रसोई, करी स्नान देवन की पूजा, नो गुण कांध जनेऊ, हंडिया हाड़ हाड़ थरिया मुख, अब सट कर्म बनेऊ, धर्म करे जहाँ जीव बधतु है, अकर्म करे मोरे भाई, जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए, तो काको कहिए कसाई, कहे कबीर सुनो हो संतो, भरम भूलि दुनियाई, अपरम पार पार पुरुषोत्तम, या गति बिरले पाई। कबीर साहिब उस समय का जो कर्मकांड था उस पर चोट करते हैं। शब्द 46 में जो वर्णन किया गया है, ये स्थिति आज भी जो की तो है, आज भी कुछ नहीं बदला है। जैसा कबीर साहिब के ज़माने में था वैसा ही आज भी है। दो तरह की सोच समाज में आज भी है, कुछ नहीं बदला है। पंडित एक अचरज बड़ होई, कहते हैं कि हे पंडित, बड़े अचरज की बात है, ये बड़ा अचरज हो रहा है, बहुत ही आश्चर्य की बात दिखाई दे रही है। वो क्या दिखाई दे रही है? एक मरी मुए अन्न नहीं खाई। एक मरी, यदि किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो आप लोग बारह 13 दिन तक उस घर का पानी और अन्न जल ग्रहण नहीं करते। एक मरे सीजे रसोई, और दूसरे के मरने पर उस मरे हुए कोई घर में ला करके रसोई में पकाते हो। अर्थात मछली, मुर्गा, बकरा
उसकी लाश को ला करके रसोई में पकाते हो अथवा घर में ही उसका वध करते हो, फिर तुम्हें कुछ नहीं होता। जब कोई मनुष्य मरा तो तुम्हें पातक लग गया, अशुद्धता हो गई, उस घर का जल और अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। और वह भी तो जीव है जिसको तुम वध कर रहे हो, या मरे हुए को घर में ला करके रसोई के अंदर पका रहे हो। ये कैसा दोगलापन है, ये कैसी सोच है? इसे देखकर तुम्हें अचरज नहीं होता? हमें तो बहुत आश्चर्य होता है। आगे कहते हैं, करी स्नान देवन की पूजा, नौ गुण कांध जनेऊ, हड़िया हाड़ हाड़ थरिया मुख अब सट कर्म बनेऊ। स्वयं तो नहाते धोते हो, पूजा पाठ करते हो, 9 धागों का जनेऊ पहनते हो जो 9 गुणों का सूचक माना जाता है, षट कर्म करते हो, हांडी में हाड़ मांस पकाना, थाली में हाड़ मांस परोसना और मुख से हाड़ मांस को चबाना। ये दोनों बातें कितनी विरोध हैं, कितनी विरोध कर रही हैं ये बातें, हमारी समझ से बाहर है। हमारी समझ में इन बातों को कुछ नहीं आ रहा है। जहां धर्म के नाव पर देव पूजन, ईश्वर पूजन के लिए जीव का वध किया जाता है, वह क्या प्रत्यक्ष है दुष्कर्म या जंगलीपन नहीं है? धर्म करे जहां जीव वधतु है, अकर्म करे मोरे भाई। धर्म के नाम पर जीव का वध करते हो, ये क्या ये अकर्म नहीं है? यह कर्म करने के योग्य है। जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। हे पंडित, हे ब्राह्मण, यदि तुम्हें ब्राह्मण कहा जाता है, तुम ऐसे ऐसे कर्म करते हो, यदि तुम्हें ब्राह्मण कहा जाता है तो कसाई किसको कहोगे? कसाई कौन है? कसाई में और तुम में क्या अंतर है? तुम भी तो वही कार्य कर रहे हो जो कसाई करते हैं, पूजा पाठ के नाम पर वध करा रहे हो। आगे कबीर साहिब कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो संतो, भरम भूली दुनियाई, अपरम पार पार पुरुषोत्तम, या गति बिरले पाई। कि हे संतो सुनो, सांसारिक मनुष्य भ्रम व भूल भुलैया में भटक गए हैं, उल्टे रास्ते पर चल रहे हैं। जो हद और बेहद से परे है वही पुरुषोत्तम है, परंतु यह सर्वोच्च स्थिति कोई असाधारण व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। उस आत्म स्वरूप को आप नहीं जान पा रहे हो, विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ और कर्म कांडों में भटक रहे हो। तो कबीर साहिब सचेत करते हैं कि जिसको आप सत्य मान बैठे हो वह सत्य नहीं है, सत्य तो कुछ और है। मैं ये नहीं कहता कि आप पूजा पाठ कर्म कांड ना मत कीजिए, लेकिन यह आत्म स्वरूप में स्थित होने का साधन नहीं है, प्रयास है। शब्द 47। पांडे बूझी पिहो तुम पानी, जही मटिया के घर में बैठे, तामे सृष्टि समानी। 56 कोट यादव जह भीजे, मुनिजन सहस 88। पैग पैग पैगंबर गाड़े, सो सब सरी भुमाटी। मच्छ कच्छ घरियार बियाने,
रुधिर नीर जल भरिया, नदिया नीर नरक बही आवे, पशु मानुष सब सरिया। हाड झरी झरी गूद गली गली, दूध कहाँ से आया, सोले पांडे जेवन बैठे, मटिया ही छूति लगाया। वेद कितेब छाड़ी देहूँ पांडे, ई सब मन के भरमा, कहे कबीर सुनो हो पांडे, ई सब तुम रहो कर्मा। अब दूसरी प्रकार के अंधविश्वास का खंडन किया है और प्रश्न किया है। इस बात को समझिए। कहते हैं कि हे पांडे, पांडे यहां पंडितों से है। पांडे, दूबे, चौबे, द्विवेदी, त्रिवेदी, शुक्ला, मिश्रा, सभी प्रकार के जो टाइटल हैं ब्राह्मणों के, सभी के लिए प्रयुक्त हुआ है। कहते हैं कि हे पांडे, हे पंडितों, आप व्यक्ति से उसकी जात पूछकर ही उसके हाथ का छुआ हुआ पानी पीते हो। पांडे बूझे पियो तुम पानी, जही मटिया के घर में बैठे ताम सृष्ट समानी। लेकिन तुम यह कैसे भूल जाते हो कि तुम जिस मिट्टी के घर में बैठे हो उसमें कितनी गंदगी या सृष्टि सड़कर समाई हुई है। तामे सृष्टि समानी, उस मिट्टी में कितनी सृष्टि समा गई है। 56 कोटि यादव जय भींजे, मुनिजन सहसी 88, पैग पैग पैगंबर गाड़े, सो सब शरीब हो माटी। 56 करोड़ यादव इसमें समा गए, गल गए, सड़ गए, मर गए, समा गए। 88,000 मुनिजन इसमें मृत्यु को प्राप्त हो गए, इसमें मिल गए। पग पग पर पैगंबर गड़े हुए हैं, कब्रें बनी हुई हैं पग पग पर। सो सब शरीब माटी, सो सब शरीर वे सब सड़ करके माटी में मिल गए हैं। मच्छ कच्छ घरियार बियाने, रुधिर नीर जल भरिया, नदिया नीर नरक भई आवे, पशु मानस सब सरिया। आगे कहते हैं, जिस पानी को तुम पवित्र बताते हो, कुआं या नदी के जल में मेंढक, मछली, घड़ियाल आदि अनेक जानवर रहते हैं। मच्छ कच्छ घरियार उसी में ब्याते हैं, प्रजनन करते हैं। रुधिर नीर जल भरिया, उनका रक्त जल में मिल जाता है। और नदिया नीर नरक वही आवे, नदियां में विभिन्न प्रकार का नरक गंदगी बह करके आती है, शहरों से, कस्बों से, देहात से। तो आपको वह दिखाई नहीं देती है। नदियों में कितना गंद भर करके आ जाता है, सो दिखाई नहीं देती। तुम किस प्रकार पानी को, उस पानी को शुद्ध कह सकते हो? उसी मिट्टी से, उसी मिट्टी से पशु मानुष सब सरिया, उस जल में मानुष पशु सब सड़ रहे हैं। और उसी मिट्टी से, उसी जल के मिलने से मिट्टी का घड़ा बनता है। और उस घड़े में भर करके जल को तुम शुद्ध समझते हो। उसे कोई दूसरी जाति का यदि हाथ लगा दे तो उसे अछूत मान लेते हो। हाड झरी झरी गूद गली गली, दूध कहां से आया, सोले पांडे जेवन बैठे, मटिया ही छूती लगाया। मनुष्य में, माता में दूध कहां से आता है?
हड्डियों के झरने से एवं मांस की गलियों से ही दूध निकलता है, हाड़ मांस से ही दूध निकलता है। कहां से आता है दूध जिसे बच्चा पीता है? सोले पांडे जेवन बैठे मटिया ही छूती लगाया। उसी का दूध तुम भोग लगाते हो, पीते हो, उसे शुद्ध समझते हो। वही दूध चाहे औरत के स्तन में आए, चाहे अन्य गाय भैंस के स्तनों में आए, सब हाड़ मांस से निकल के आता है। लेकिन यदि उसको कोई दूसरी जाति का हाथ लगा दे तो उसे तुम अछूत कहते हो। और इस छुआछूत को शास्त्र सम्मत बताते हो। शास्त्रों को किसने लिखा है? शास्त्रों को भी मानव ने लिखा है, मनुष्य ने लिखा है, अपनी बुद्धि के अनुसार लिखा है, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छा के अनुसार लिखा है। जो वह चाहता था वह लिखा है। शास्त्र सम्मत बता करके तुम छुआछूत का प्रचार करते हो, मनुष्यों को नीच समझते हो, छोटा समझते हो। यह आपकी धारणा बिल्कुल गलत है। वेद कितेब छाड़ित हूं पांडे ई सब मन के भरमा, कहे कबीर सुनो हो पांडे ई सब तुमरो कर्मा। कहते हैं कि पांडे इन वेद और कुरान को छोड़ दो, ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है। तुम्हारे मन की कल्पना ने ही ये सब किताबें लिखी हैं, इनको छोड़ दो। कहते हैं कि पांडे सुनो, ये सब तुम्हारे ही कर्म हैं, तुम्हारी करनी का ही ये नतीजा है जो इस समाज में छुआछूत फैली हुई है। शब्द 48। शब्द 48। पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी। सहज समाना घट घट बोले, वाके चरिति अनूपा। वाको नाम कहा कही लीजे, न वाके वर्ण रूपा। तै में क्या करसी नर बोरे, क्या मेरा क्या तेरा। राम खुदा शक्ति शिवी एकई, कहूँ धो काही निहोरा। वेद पुराण कितेब कुराना, नाना भांति बखाना। हिंदू तुर्क जैन ओ योगी, ये कल काहू न जाना। छो दर्शन में जो परवाना, तासु नाम मनमाना। कहे कबीर हमई पै बोरे, ई सब खलक सयाना। कबीर साहब कहते हैं कि हे पंडितों, पंडित देखो हृदय विचारी। अपने हृदय में विचार कर देखो कि कौन पुरुष है और कौन नारी है। को पुरुषा को नारी, कौन पुरुष है और कौन नारी है। दोनों का शरीर तो एक सा ही है और दोनों में ही सहज ज्ञान स्वरूप चेतन विराजमान है। सहज समाना घट घट बोले, वह सत्य स्वरूप तो, आत्म स्वरूप तो प्रत्येक के घट घट में है। वाके चरित अनूपा, उसका चरित्र जो है अनूप है, अनूठा है, विलक्षण है। स्वभाव ज्ञान में और जड़ से विलक्षण है। वाको नाम कहा कही लीजिए, न वाके वर्ण रूपा। अब उसका न कोई वर्ण है, न रंग है, न कोई भौतिक रूप ही है, तो उसे किस नाम से पुकारें? जो आत्म स्वरूप है उसे किस नाम से पुकारें? सोचिए, उसे आत्म स्वरूप को किस नाम से पुकारें? ते में क्या करसी नर बोरे, क्या मेरा क्या तेरा। राम खुदा शक्ति शिव ई के, कहूं धोखा ही नहीं हो रहा। यह तेरा मेरा कुछ नहीं है। ते में क्या करसी नर बोरे, यह तेरा मेरा कुछ नहीं है। क्यों बोलता है आदमी ये कि तेरा ये मेरा, ये तेरा ये मेरा? राम खुदा शक्ति शिव सब एक ही हैं,
उस एक ही चेतन स्वरूप के नाम हैं। भाषा की वजह से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। वास्तव में ये सभी नाम उस चेतन स्वरूप के हैं। कहूं तो काहे नहीं हो रहा। फिर किसकी वंदना में प्रार्थना की जाए? किसको पूजें, किसको माने, किसको छोड़ें, किसको अपनाएं? सब एक ही है। सबके घट घट में एक ही आत्मस्वरूप है। उसका कुछ भी नाम रख लीजिए। वेद पुराण कितेब कुराना, नाना भांति बखाना, हिंदू तुर्क जैनी ओ योगी, ये कल काहो न जाना। वेद पुराण कुरान आदि किताबों में विभिन्न प्रकार का बखान किया गया है। अब उन शास्त्रों के बखान करने से वास्तविकता नहीं बदल जाएगी। सत्य जो है वह सत्य ही रहेगा। वास्तविकता को नहीं बदला जा सकता। हिंदू तुर्क जैनी योगी इत्यादि बाहरी आडंबर वाले हैं, बाहरी आडंबर कर रहे हैं। ये आंतरिक एकत्व की मधुरता को नहीं जानते। आत्म स्वरूप को पहचानने का प्रयास नहीं करते। छो दर्शन में जो परवाना, तासु नाम मनमाना, कहे कबीर हमी पै बोरे, ईश्वर खलक सयाना। 6 दर्शन कौन से कहे हैं? योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण। इन 6 दर्शनों संसार के विभिन्न मत वालों ने जो कुछ सत्य मान लिया है और सत्य मान करके जो पुस्तकों में लिख दिया है, सब के सब उसी का मनमानी गीत गा रहे हैं। सभी अपनी अपनी पुस्तकों के गीत गा रहे हैं। तासु नाम मनमाना, मनमाने ढंग से उनके नाम रख लिए। कबीर साहिब कहते हैं, इन सांप्रदायिक विचारधारा वालों के मध्य में मैं पागल हो जाता हूं, जबकि ये सब समझदार हैं। मैं अकेला पागल कैसे हो जाता हूं? मैं अकेला, ये सब कहे कबीर हम ही पे बोरे, हम ही पागल हो जाते हैं इनकी बातों को सुनते सुनते। और ये तो अपने ज्ञान को सर्वोपरि ही रखते हैं। ये सब समझदार हैं। ये तो किसी को अपने सामने समझते ही नहीं हैं। सब समझदार हैं। कबीर साहिब सिर्फ पागल हो जाते हैं। शब्द 49। बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, सांझ परे कहवा बस भान। ऊंच नीच पर्वत ढेला नहीं, बिनु गायन तहवा उठे गीत। ओस न प्यास मंदिर नहीं जहवा, सहसो धेनु दुहावे तहवा। नित्य अमावस नित्य संक्रांति, नित नित नौग्रह बैठे पाती। मैं तो ही पूछूं पंडित जना, हृदय ग्रहण लागू के ही खना। कहे कबीर इतनो नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान। साहिब कहते हैं कि हे पंडितों, तुम निर्वाण पद को समझने का प्रयास क्यों नहीं करते हो? बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण। हे पंडितों, तुम निर्वाण पद के बारे में क्यों नहीं बूझते हो? उसे समझने का प्रयास क्यों नहीं करते हो? सांझ परे कहवा बसे भान। हमें यह बताओ कि संध्या होने पर सूर्य कहां निवास करता है?
संध्या होने पर सूर्य कहाँ निवास करता है? ऊंच नीच पर्वत ढेला नीट, बिनु गायन तहवा उठे गीत। सूर्य को छिपने के लिए ऊंचा या नीचा पर्वत, ढेला, ईंट आदि कुछ भी नहीं चाहिए। वह जहां भी रहता है वहां प्रकाश स्वतः ही रहेगा। जहां सूर्य रहेगा वहां प्रकाश रहेगा। पृथ्वी के एक भाग में अंधेरा हो गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि सूर्य अस्त हो गया। सूर्य जहां भी है वहां प्रकाशित है, अपने प्रकाश को फैला रहा है। तो मुझे बताइए कि सूर्य को छिपने के लिए क्या चाहिए? सूर्य निवास कहां करता है? लेकिन पृथ्वी की आड़ में रहने से वहां अंधेरा रहता है। ओस न प्यास मंदिर नहीं जहवा, सहसो धेनु दुहावे तहवा। न तो पानी, न ओसकन और न ही प्यास रहती है। न तो सांसारिक भोग और न ही उनकी इच्छा। और निवास हेतु वहां भौतिक मंदिरों की भी आवश्यकता भी नहीं रहती है। जब सूर्य अस्त होता है सांझ को, तो वह कहाँ चला जाता है, कहाँ निवास करता है? वहाँ पर न उसे ओस की आवश्यकता है, न प्यास रहती है उसे, न सांसारिक भोग, न इच्छा, न उसके रहने के लिए भौतिक मंदिरों की भी आवश्यकता रहती है। क्योंकि उनके पास स्वरूप स्थित रूपी अभेद्य किला है और दूध पीने के लिए हजारों गायें भी दुही जाती हैं। साधक, एकाग्रचित साधक जो अपनी अंतर्मात आत्मा के स्वर सुनाई देते हैं, वह अपनी अंतरात्मा रूपी गुरु से सदैव दिशा निर्देश लेता रहता है। आत्म स्वरूप में स्थित साधक के लिए ना भौतिक मंदिरों की आवश्यकता है, ना उसे अन्य किसी साधन की आवश्यकता है, क्योंकि उसके पास तो स्वरूप स्थित अभेद्य किला है। और दूध पीने के लिए हजारों गाय भी हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समाधि में लीन साधक के हृदय में आनंद की हजारों तृप्तियां बरसती रहती हैं। आनंद 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 ही आनंद, आनंद की बौछार होती है, वर्षा होती है। तो जिस प्रकार सूर्य को छिपने के लिए जगह की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार आत्म स्वरूप को भी किसी घर की आवश्यकता नहीं है। वह तो स्वतः ही अपने अभेद्य किले में स्थित है और हर समय प्रकाशित है। सूर्य की तरह हमेशा प्रकाशित है। नित्य अमावस, नित्य संक्रांति, नित्य नित्य नौग्रह बैठे पाती। मैं तो ही पूछो पंडित जना, हृदय ग्रहण लागू के ही खना। उस साधक के लिए सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ रहते हैं तो उसे अमावस्या कहते हैं। उसके लिए हमेशा अमावस्या है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का मार्ग ही संक्रांति है। उसके लिए हर समय संक्रांति है। परंतु समाधि में लीन साधक के लिए नित्य अमावस्या रहती है। उसके साथ ज्ञान रूपी सूर्य और मन रूपी चंद्रमा सदैव निवास करते रहते हैं। उसके लिए हमेशा अमावस्या, हमेशा संक्रांति, क्योंकि सूर्य भी उसके साथ है और चंद्रमा भी उसके साथ है। ज्ञान रूपी सूर्य और मन रूपी चंद्रमा सदैव उसके साथ रहते हैं। क्योंकि साधक
जड़ बिंदु के स्थान पर चेतन बिंदु की ओर चलता है, चेतन बिंदु की ओर चलता है। इसलिए वहां संक्रांति भी प्रतिदिन होती है। आकाश में 9 ग्रह एक साथ नहीं बैठते, आकाश में 9 ग्रह एक साथ नहीं बैठते, लेकिन समाधि में लीन साधु के जीवन में 9 ग्रह एक साथ बैठते हैं। वो क्या है? चतुष्टय अंतःकरण और 5 ज्ञानेंद्रियां। ये 9 ग्रह नित्य एक ही लाइन में बैठते हैं, अर्थात संयमित रहते हैं, संयमित रह करके स्थिर रहते हैं। ज्ञानेंद्रियां इधर उधर नहीं भागती। मन बुद्धि चित्त और अहंकार और ज्ञानेंद्रियां 5 इधर उधर नहीं भागती। सब कुछ शांत हो जाता है, साधक के नियंत्रण में रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे पंडितों, इतनो नहीं जान, कहे कबीर इतनो नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान। कबीर साहिब कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में मोह माया का आवरण कब लगा या कब कब लगता है? क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं है? तो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें क्या शिक्षा प्रदान की है? कहने का तात्पर्य है कि किसी के बहकावे में मत आओ और स्वयं ही सोच विचार करो, तर्कशील बनो, विवेकवान बनो। विभिन्न प्रकार के जो भ्रम फैलाने वाले गुरु भगवान हैं, उनकी बातों को सुन लो, लेकिन मानने से पहले स्वयं ही सोच विचार करो। बिना सोच विचार करके, आंखें बंद करके, कान बंद करके, विवेकहीन होकर के किसी की बात का पालन मत करो, किसी बात को सत्य मत मानो। जब तक आप उस पर सोच विचार नहीं कर लेते, तब तक उस बात को अपने जीवन में मत उतारो, मत मानो कि सत्य है। किसी के बहकावे में मत आओ। बूझ बूझ पंडित बिरवा न होए, आधे बसे पुरुष आधे बसे जोए। आगे शब्द 50 में क्या कहते हैं? बुझ बुझ पंडित बिरवा न होए, आधे बसे पुरुष आधे बसे जोए। बिरवा एक सकल संसारा, स्वर्ग शीस जर गई पतारा। 12 पखुरिया 24 पात, घने बरहो लागे चहुपास। फूले न फली बाकी है बानी, रैन दिवस बेकार चुबी पानी। कहे कबीर कछु अछलो न तहिया, हरि बिरवा प्रति पालन जहिया। बुझ बुझ पंडित बिरवा न होए। कहते हैं कि हे पंडितों, उस गहन गंभीर चिंतन में बार बार विचार करो, जिससे यह जन्म मरण रूपी वृक्ष का सफाया किया जा सके। बुझ बुझ पंडित बिरवा न होए। हे पंडितों, यह वृक्ष दोबारा ना हो, ऐसा साधन बूझो। वृक्ष कौन सा? जन्म मरण रूपी वृक्ष। ये दोबारा ना हो, जन्म मरण दोबारा ना हो, ऐसा रास्ता पूछो। यह जन्म मरण रूप मृत्यु रूपी वृक्ष स्त्री पुरुष की पारस्परिक आसक्ति से बना है। आधे बसे पुरुष आधे बसे जोए। स्त्री और पुरुष के पारस्परिक आसक्ति से बना है। एक दूसरे के प्रति वासना जो पैदा हुई है, उससे बना है। बिरवा एक सकल संसारा, समस्त संसार भी एक वृक्ष के समान है। बिरवा एक सकल संसारा, ये संसार एक वृक्ष है। स्वर्ग शीस जर गई पतारा, इसका शीस स्वर्ग है, अर्थात आकाश स्वर्ग है,
जर गई पतारा और इसकी जड़ पाताल में है। 12 पंखुड़ियां 24 पात, घने बरहो लागे चहु पास। 12 पंखुड़ियां हैं और 24 पत्ते हैं। इसके चारों ओर आसक्ति रूपी बोर जटाएं हैं। तो 12 पंखुड़ियां कौन सी हैं? 12 महीने, और 24 पत्ते, 24 पखवाड़े। अमावस्या के बाद और पूर्णिमा के बाद 1 महीने में 2 पखवाड़े होते हैं। 24 पखवाड़े पत्ते हैं और 12 पंखुड़ियां महीने हैं। और घनी 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 बोर जटाएं छाई हुई हैं। आसक्ति, ये सब जटाएं हैं। फूले ने फले बाकी है बानी, रैन दिवस बेकार चुए पानी। आगे साहिब कहते हैं कि यह वृक्ष न फूलता है न फलता है। यह वृक्ष न फूलता है न फलता है, और वृक्ष से रैन दिवस बेकार चुए पानी। इस वृक्ष से दिन रात पानी चूता रहता है। इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ यह संसार रूपी वृक्ष ना फूलता है ना फलता है, अर्थात इसकी आसक्ति से व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। संसार रूपी वृक्ष की आसक्ति से व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, कभी अपना उद्धार नहीं कर सकता, कभी आत्मस्वरूप को नहीं जान सकता। और पानी टपकना क्या हुआ? इस वृक्ष से विकार, इस संसार रूपी वृक्ष से विकार रूपी पानी दिन रात टपकता रहता है। संसार के तरफ आसक्त हो जाओगे तो विभिन्न प्रकार के विकार मनुष्य के मन, बुद्धि और चित्त में आते रहेंगे। इंद्रियां वासनाओं को ग्रहण करेंगी, आसक्ति को ग्रहण करेंगी। और आगे साहिब कहते हैं कि कहे कबीर कछु अछलो न तहिया, हरि बिरुआ प्रतिपालन जहिया। साहिब कहते हैं कि जब इस वृक्ष का प्रतिपालक भगवान हरि ही है तो यह सब कुछ क्या है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? यह विचार करो कि जब सब कुछ करने वाला परमात्मा ही है तो यह सब कुछ क्या हो रहा है।